ख़वातीन का ना कोई पर्दा होता है, तो वाशरूम वगैरह जो लैट्रिन वगैरह जाते हैं किस तरह यहाँ पे करते हैं? वो किधर जाती हैं? बाहर जाते हैं। बाहर जाते हो? मर्द तो बाहर चले जाते हैं, तो ख़वातीन वगैरह? ख़वातीन ही बाहर जाती हैं। ख़वातीन भी बाहर जाती हैं। खाना ठिकाना नहीं है, अपनी जैश नहीं। उठा देते हैं यहाँ से एक जगह हाँ, उठा देते हैं, बस चलो अगले पिंड। नीचे सह जाते हैं, मंजी मिल जाए मंजी पे सह जाते हैं। बस वो जो गरीब हाल है वो आप करते हैं भाई। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं NPG मीडिया और मैं हूं तलहा नवीद। आज जिन लोगों का चेहरा आपको दिखाने लगा हूं, ना तो इनकी माशरे से कोई डिमांड है, ना ये माशरे से कुछ मांगते हैं। आप देख सकते हैं कि ये छोटे छोटे मासूम बच्चे यहाँ पर गुजारा कर रहे हैं झोंपड़ियों में, चाहे गर्मियाँ हो चाहे सर्दियाँ हो, ये झोंपड़ियों में ये गुजारा करते हैं। ना तो यहाँ पर कोई बिजली का इंतज़ाम है, ये रावी का किनारा है, ना यहाँ पे कोई लैट्रीन वगैरह है, बाथरूम वगैरह है जहाँ पर ख़वातीन पर्दे में जा सकें। अब सूरत हाल आपके सामने है कि हुकूमतें आती हैं, हुकूमतें जाती हैं, लेकिन इन लोगों का कोई भी नहीं सोचता क्या ये हमारे माशरे का हिस्सा नहीं है? क्या ये लोग इंसान नहीं हैं? क्या इन लोगों की कदर करना, इन लोगों को सहूलियात फराहम करना हमारा हक नहीं है? जिस इलाके में ये रहते हैं वहाँ के MNA, वहाँ के MPA जो फंडिंग लेते हैं, इन लोगों का कुछ नहीं कर सकते। घर तो फराहम नहीं कर सकते, लेकिन बिजली की सहूलियात तो दे सकते हैं। ये लोग कैसे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं यहाँ पे, इन्हीं से जानते हैं। क्या नाम है आपका? मज़र भाई। मज़र भाई। मज़र भाई, कितना अरसा हो गया ये रावी के किनारे आपको रहते? इधर हमको हो गया 10-15 साल हो गए। 10-15 साल हो गए हैं। तो 10-15 सालों से आप लोगों की तरफ किसने तवज्जो नहीं दी? नहीं दी। इस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हो? कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हो यार? सर्दियाँ, गर्मियाँ, सर्दी, बारिश होती है, ये झोंपड़ी है, इसके अंदर तो पानी चो जाता होगा, पानी निकलता होगा, फिर कैसे गुजारा करते हो? डाल लेते हैं हम लोग। शापर डाल लेते हो? शापर डाल लेते हैं, और गर्मी पर हम इस तरह चाय बना लेते हैं, किस तरह चाय बनी। तो सर्दियों में कैसे गुजारा करते हो? इसमें ठंड रुक जाती है? नीचे हम कर लेते हैं, ऊपर शापर डाल लेते हैं, बस बच्चे अंदर। छोटे छोटे बच्चे हैं, बीवी हैं, तो ठंड नहीं लगती? बच्चे मैं देख रहा हूँ अभी भी फिलहाल नंगे पाँव घूम रहे हैं सारे आपके। बस सर्दी से लगती, क्या करिए। क्या काम क्या करते हो आप? हम दूध का कारोबार करते हैं। दूध का कारोबार करते हो? किस चीज़ का दूध का कारोबार? यानी कारोबार अच्छा है? कारोबार अच्छा है। कारोबार अच्छा है? कारोबार कितना कमा लेते हो महीने का? महीने का ये होता है 20-25 हज़ार रुपये कमा लेते हैं। कमा लेते हो? तो उसमें आप किराए पे मकान क्यों नहीं देखते? किराए पर क्या करिए, खर्चे नहीं पूरा होता। तो यहाँ पे इस तरह ज़िंदगी गुजारना, एक तरफ वो देखो ना कुत्ते घूम रहे हैं, ठीक है, इन जानवरों के अंदर रहते हो, गंदगी में रहते हो। अब ये सूरत हाल है, सूरत हाल आपको दिखाई जाए, ये देखें, ये गंदगी और ये सारी ख़वातीन यहाँ पर बैठी हैं। ये इनका बावर्ची खाना है, साथ ही बावर्ची खाने में ये रोटियाँ बना रहे हैं, ये इनके गटर हैं। अस्सलाम वालेकुम। यार ख़वातीन का ना कोई पर्दा होता है, तो वाशरूम वगैरह जो लैट्रिन वगैरह जाते हैं किस तरह यहाँ पे करते हैं? वो किधर जाती हैं? आप बाहर जाते हैं। बाहर जाते हो? मर्द तो बाहर चले जाते हैं, तो ख़वातीन वगैरह? ख़वातीन ही बाहर जाती हैं। ख़वातीन भी बाहर जाती हैं। तो आप लोग की हिफाजत यहाँ पे कौन करता है? चोर डकैत तो घरों में घुस जाते हैं, तो आप लोग को तो कोई दरवाज़ा, कोई कुछ भी नहीं है, कोई भी आ सकता है? सारी रात चौकीदार। जागते रहते हो सारी रात? एक आदमी करके जागता है सारी रात। एक आदमी जागता है। सुन रहे हैं इमरान खान साहिब? तरीके अदम जमात के इकट्ठे होने वाले कारकुन, मरियम नवाज साहिबा, बिलावल साहिबा, मौलाना फजलुर रहमान साहिबा, आप दीन के इल्मदार हैं। अगर आपको दीन का पता हो तो जो हुक्मरान है ना, अपनी राय की जिम्मेदारियां समझता है। इन लोगों का कभी किसी ने नहीं सोचा। ये लोग दर बदर की ठोकरें खाते हैं, और जिस तरह ये ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो मेरे ख्याल से जानवरों से भी बदतर है। आप देख सकते हैं कि आपको बताया गया है कि गंदगी यहाँ पे बेइंतहा है। छोटे छोटे मासूम बच्चे नंगे पाँव घूम रहे हैं, गंदा लिबास है, खाने की जगह पर जानवर बांधे हुए हैं। किस तरह ये ज़िंदगी बसर कर रहे हैं? इन लोगों की इस हालत पर रहम करके
इन लोगों को क्यों सहूलियात नहीं फराम की जाती? वापडा वालों से भी इन्होंने कहा कि हमें यहाँ पे बिजली की सहूलियात दो, बिल वगैरह भी हम पे करेंगे, तो फिर क्यों नहीं वापडा वाले इन्हें सहूलियात दे रहे? इनसे मज़ीद जानते हैं और ख़वातीन से भी जानते हैं कि कैसे ज़िंदगी बसर कर रही हैं यहाँ पे। आए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? आलम शेर। आलम शेर साहब, आप किधर के रहायशी हैं? आप मियाँ चन्नू से। मियाँ चन्नू से। तो आपको यहाँ पे कितना अरसा हो गया झुग्गी लगाए? बस वो हो गया इनको 10-15 दिन। 10-15 दिन हो गए हैं। अभी आप आए हो? आए। जगह जगह झुग्गियाँ लगाते हैं कि एक जगह रहते हैं? नहीं, जगह जगह। क्यों जगह जगह क्यों ज़रूरत पड़ती है? अपना ठिकाना नहीं है, अपनी जैश नहीं। उठा देते हैं यहाँ से एक जगह? उठा देते हैं, बस चलो अगले पिंड। तो यहाँ पे जब आते हैं तो यहाँ पे किसी को टैक्स वगैरह किराया वगैरह देना पड़ता है? ओ यार नहीं है बस ये तो मुश्किल है। आगे जो लोग बैठे हैं उनको पता कि देते हैं या नहीं देते। हम तो नए आए हैं ना। नहीं आए हैं तो, लेकिन फिर भी आप लोगों में से किसी को टैक्स वगैरह देना पड़ता है यहाँ पे रहने का? नहीं, हमारे को नहीं देना पड़ा आपको। तो किधर है आपकी झुग्गी कौन सी है यहाँ पे? वो आखिर वाली झुग्गी है। ये क्या है? ये किचन बना हुआ है? जी हम गरीबों को ऐसा ही बनता है, नीचे सह जाते हैं, मंजी मिल जाए मंजी पे सह जाते हैं। बस वो जो गरीब हाल है वो आप करते हैं भाई। ये देखा जा सकता है कि ये एक साइकिल बनाई हुई है जिसपे सारा का सारा किचन बनाया गया है। ठीक है। वो कुत्ते बिल्ले के बचाए हुए है माल के, पलीत ना होए जब वो। अच्छा कोई जानवर ना मुँह मार दे, इस वजह से पर्दा बनाया कि डाला हुआ है। ये किचन है। किचन देखें, 2 ईंटें लगाई गई हैं और ऊपर सब्जी बनाई जा रही है। ये रिहाइश गाह देख सकते हैं कि ये मैं अंदर दाखिल होता हूँ, अगर आपको दिखाऊं, ये एक चटाई बिछी हुई है, एक टेंट है, कुछ बिस्तरे पड़े हुए हैं। इस तरह यहाँ पे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बेशक। इन लोगों की क्यों आवाज़ ऊपर तक नहीं जाती? ये लोग शुरू से ही इस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हमेशा इनके बारे में आवाज़ उठाई जाती है, लेकिन इनकी आवाज़ सुनता क्यों नहीं कोई? क्या ये माशरे का हमारे हिस्सा नहीं है? ये हमारी तरह इंसान नहीं है? इनको माशरे में रहने के हकूक़ हासिल नहीं है? इन लोगों को भी हकूक़ वही हासिल है जो दूसरे लोगों को दिए जाते हैं। क्या गरीब को माशरे में इस तरह जलील और रुस्वा किया जाता है? इमरान खान साहब, आपने कहा था कि मैं मदीने की रियासत बनाऊंगा। मदीने की रियासत अगर होती तो मदीने की रियासत में इन लोगों का ख्याल रखा जाता, इन लोगों को घर फराहम किए जाते, इन लोगों की ज़िंदगियां संवारी जाती, इन लोगों के दिलों से दुआएं निकलती। जब इन लोगों के दिलों से दुआएं निकलती हैं, जब गरीब बंदा दिल से दुआ देता है तो वो दुआ सीधी आसमान तक जाती है। लाजमी मेरा तो पैगाम है, कमेंट सेक्शन में बाकी लोग भी राय दें कि इन लोगों के साथ क्या होना चाहिए। क्या इन लोगों को सहूलियत फराहम करनी चाहिए ना? मेरे मुताबिक इन लोगों को वो तमाम सहूलियत फराहम करनी चाहिए जो हम लोग रह रहे हैं। किसी वज़ीर को, किसी हमारे MNA को, किसी हमारे MPA को, या किसी भी एलीट क्लास या बिजनेस क्लास तबके को यहाँ पर कुछ घंटे यहाँ पे गुजारने पड़े तो मेरे ख्याल से वो नहीं रहेगा। रातों को इनको मच्छर काटते हैं। जी मोस्पेल लाने के भी पैसे नहीं होंगे, क्योंकि अगर किराया देने के पैसे नहीं है तो मोस्पेल कहाँ से लाएंगे? सर्दियों में रज़ाइयाँ कहाँ से लाएंगे? ठंडे फर्श पर सोते हैं, सामने रावी, ठंडी हवाएं चलती हैं, पानी आता है, एक जगह से दूसरी जगह ये शिफ्ट हो जाते हैं। इतना लंबी बात करने का मेरा मकसद यही है कि इन लोगों की मैं आवाज़ बनूं, इन लोगों की आवाज़ को ऊपर तक पहुंचाऊं, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह इन लोगों का, अगर हमारे हुक्मरानों में से कोई सहारा नहीं बनेगा, लेकिन सबसे बड़ा जो सहारा है ना वो अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह इन लोगों को इस हाल में नहीं रहने देगा, इंशाल्लाह ज़रूर ये एक दिन निकलेंगे। अपने मेज़बान तलहा नवीद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।